रहे थे। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण, सुख की लई हरि भक्ति बिनु। कागो सुंदी जी महाराज पक्षीराज गुरु जी को कह रहे हैं, इस संसार में बिना गुरु का ज्ञान किसी को नहीं होता। बिनु गुरु हो ही कि ज्ञान। और आप लोग याद रखेंगे, ज्ञान के अभाव में मानव नहीं कहलाता है। उत्तर गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कहने की कृपा की है, जिस मनुष्य के अंदर में केवल 4 काम है, आहार निद्रा भय मैथुनन च, भगवान कृष्ण कहते हो पशु के समान, क्योंकि पशु के भी अंदर में ये 4 काम होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनन से। ये 4 बातें पशु के भी शरीर में होती है। जैसे मनुष्य खाता है, पशु भी खाता है। मनुष्य सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य किसी बात से भयभीत होता है, पशु भी किसी बात से भयभीत होता है। मनुष्य संतान उत्पन्न करता है, पशु भी संतान उत्पन्न करता है। पशुवीर नारायण। ये 4 काम पशु में भी है और मनुष्य में भी है। केवल यही 4 काम मनुष्य के अंदर में रह गया है, उनके अंदर में ज्ञान नहीं आया, तो फिर वो मनुष्य पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानी नहीं ना पशु भी समान। ज्ञान से रहित मानव पशु के समान है। सज्जनों, कौन सा ज्ञान याद रखेंगे आप लोग? वो ज्ञान ज्ञानान मोक्ष मोवाप्नोति। भौतिक विद्यालय में भौतिक शिक्षा प्राप्त करने वाले को भी ज्ञान होता है। कभी पढ़े लिखे लोग ज्ञानी है, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग अज्ञानी भी होते हैं। जिस कर्मों को नहीं करना चाहिए उस कर्मों को भी वह करता है। सो आप लोग जानते ही है, स्कूल विद्यालय में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो शिक्षक लोग होते हैं, प्रोफेसर प्रिंसिपल लोग होते हैं, जो ऊंची भौतिक विद्या को प्राप्त किया, ऊंचा ज्ञान को प्राप्त किया है, लेकिन देखिएगा उनका खान पान सुधरा हुआ नहीं रहता है। एक तो मांस मछली खाते ही हैं, बिरले कोई होते जो नहीं खाते हैं। पान खाते रहते हैं, जर्दा खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। जो मानव का आहार नहीं है, खाना पीना नहीं, उसको भी खाते। उनका आचरण भी कभी कभी आपको देखने में आएगा, नहीं बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है, ये गुरु जी के लायक नहीं है। भौतिक ज्ञान में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आचरण में बहुत गिरे होते हैं। भौतिक विद्यालय में भौतिक ज्ञान प्राप्त करने वाले को ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं उस ज्ञान से उनको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, उनका परम कल्याण होगा। ऐसा नहीं कर सकता। उनका आचरण भी खराब आता है। और उनके सानिध्य में पढ़ने वाले जितने छात्र लोग होते हैं, छात्राएं होती है, बिरले उसमें से कोई सुधरे होते हैं, नहीं तो लगभग सबके आचरण गिरे होते हैं। क्यों? कि गुरु जी ही का ज्ञान ऐसा है, बिल्कुल उनको भी गिरा करके रखा है, तो फिर उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाले का आचरण कैसे सुधरेगा? आचरण कैसे सुधरेगा?
बिरले कोई कोई होते जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। ऐसे एक स्कूल विद्यालय में पढ़ने वाले, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र लोग भी सदाचारी होते हैं, नहीं तो बिल्कुल कदाचारी देखने में आते हैं। तो सज्जनों, यहाँ पर भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही। ज्ञान तो भौतिक भी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान को सही से समझने के लिए ये ज्ञान नहीं चाहिए सो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते है भौतिक ज्ञान के साथ साथ सदाचार हो। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा होता है, इसके साथ साथ सदाचार होता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक ज्ञान जीव के लिए मोक्षकर होता है। यह ज्ञान उनको मोक्ष देने वाला होता है, ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला होता है। लेकिन ये ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? कागू सुंडी जी महाराज कहते हैं गुरु के पास। जब तक कोई गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती। बिनु गुरु हो ही कि ज्ञान। गुरु के अंदर वो सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है कि अपने शरण में आने वाले जीव को ज्ञानी बना देते हैं, भले वो भौतिक गुरु हो या आध्यात्मिक गुरु हो। सज्जना, भौतिक गुरु की भी आप सेवा भीतर से करेंगे ना, श्रद्धा भाव से, तो अभी आपको बढ़िया से भौतिक ज्ञान प्रदान कर देंगे। उसी प्रकार से अगर आप आध्यात्मिक गुरु की सेवा शुश्रूषा करेंगे तो आध्यात्मिक गुरु के पास में जो ज्ञान होता है वो आपके अंदर में ज्ञान भर देगा। मनु भगवान ने कहा, यथा खनन खनित्रेण नरो वारिधि गच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधि गच्छति। मनु भगवान कहते हैं, जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य धरती के भीतर से जल पाता है, वैसे गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु के अंदर में विराजने वाले संपूर्ण ज्ञान को हासिल करता है। चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हो या भौतिक गुरु हो, कोई भी गुरु हो, अगर उनसे आपको ज्ञान प्राप्त करना हो तो उनकी सेवा करनी होती है। श्रद्धा के साथ उनकी सेवा कीजिए। सज्जनों, उपमन्यु का नाम आप लोग जानते हैं। महर्षि आए, धौम्य की सेवा की, उनकी आज्ञा के अनुसार अपने आप को चलाए, बिना पढ़े लिखे महाज्ञानी हो गए। गुरु भक्त आरुणि का नाम आप लोग जानते होंगे। महर्षि आए धौम्य के ये विशेष थे, लेकिन गुरु की आज्ञा में रहे तो महाज्ञानी हो गए, बिना पढ़े लिखे ज्ञानी हो गए गुरु के आशीर्वाद से। भगवान शंकर ने माता पार्वती को स्कंद पुराण के अंदर कहा, गुरु वक्त्रे सीता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते। विद्या गुरु के मुख में विराजती है, शिष्य उनकी सेवा शुश्रूषा करके उस विद्या को हासिल कर लेता है, उस ज्ञान को हासिल कर लेता है। सज्जना, नामदेव जी महाराज के एक शिष्य, नामदेव एक नाथ जी महाराज के एक शिष्य थे जिनका नाम था पूरणपुरी। पूरणपुरी, उनका नाम पूरणपुरी इसलिए पड़ा, उनको पूरी खाने में बहुत बढ़िया लगता था, पेट भरा भी रहता था ना, तब भी 10-20 पूरी खा जाते थे, इसलिए उनका नाम पूरणपुरी। पूरी पूरी बहुत बढ़िया लगती थी। बिल्कुल मंद बुद्धि का था। एक नाथ जी महाराज एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे, अपने शिष्यों को बुलाए, देखो जी, लगता है हमारा शरीर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इस ग्रंथ को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, पूरा नहीं लिख पाऊंगा, अधूरा रह जाएगा। मेरा पुत्र बनारस में रहता है, मैं तो महाराष्ट्र का रहने वाला, बनारस में रहता है, अगर इस ग्रंथ को मैं पूरा नहीं कर पाया ना, तो हमारे पुत्र को बुला करके उनसे ग्रंथ पूरा करवा लेना। और सुनो कि शायद उनसे भी पूरा नहीं होगा ना, तब जो हमारे शिष्य पूरणपुरी, जो बिल्कुल मंद बुद्धि का था, उनका नाम लेकर के बोले, इनसे ग्रंथ पूरा करवा लेना। सभी शिष्य लोगों के मन में क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी, ये तो एक पाठ को 1 महीना में भी याद नहीं कर सकता है, इनके लिए कह रहे हैं कि ग्रंथ पूरा करवा लेना। एक पाठ को 1 महीना में भी याद नहीं करता है, इतना मंद बुद्धि का है। किसी तरह से कर भी लेता है पाठ को याद, किसी तरह से कर लिया तो
एक पाठ को एक महीना में भी ये याद नहीं करता है, इतना मंद बुद्धि का है। और किसी तरह से कर भी लेता है पाठ को याद, किसी तरह से कर लिया तो जल्दी भूल जाता है, जल्दी। इतनी कम स्मरण शक्ति इसकी है कि जल्दी भूल भी जाता है। और इनसे बोल रहे हैं ग्रंथ को पूरा करवा लेना। सभी शिष्य लोग, कई शिष्य एक दूसरे का मुख देखने लग गए। अरे क्या करे गुरु महाराज जी, किसी विद्वान शिष्य का नाम लेकर के बोलते तो काम भी चलता है। बिल्कुल मंद बुद्धि का जो है इनका नाम लेकर के बोल रहे, सब आश्चर्यचकित हुए और बोले भी, हुजूर दूसरे का नाम लेते तो काम भी चलता, आप अपने पुत्र का नाम लेते चल रहा, वो तो चलेगा। और आपके बहुत सारे विद्वान शिष्य का नाम लेते तो वो चलता, लेकिन ये मंद बुद्धि का जो पूरी है, ये क्या आपके ग्रंथ को पूरा कर सकेंगे? एक नाथ जी महाराज ने कहा, हाँ जी यही पूरा करेगा। सज्जना, इनके नाम पर जो सब हंसे ना, उसी समय एक नाथ जी महाराज पूरी को अपनी छाती से लगाया और कहा, बेटा जब ग्रंथ लिखने का समय आवेगा ना, मैं तो पूरा नहीं कर सकूंगा, अगर ग्रंथ लिखने का समय आवेगा तो स्वाभाविक रूप से सारा आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान तुम्हारे अंदर में आकर के प्रकट हो जाएंगे। सज्जनों याद रखिएगा, एक नाथ जी महाराज ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए, उनके पुत्र भी नहीं कर पाए, और वही पूरी उस ग्रंथ को पूरा किए। जब पूरा करने का समय आया तो स्वाभाविक रूप से गुरु की कृपा से सारा ज्ञान, वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण जो भी है, आध्यात्मिक भौतिक सारा ज्ञान उनके हृदय में आकर के प्रकट हो गए, सारा ज्ञान। सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज के शिष्टोष्टकाचार्य, इनके लिए भी ऐसा ही कहा जाता है। शंकराचार्य जी महाराज अपने शिष्य लोगों को स्वयं से पढ़ाने का काम करते थे। पढ़ाने के लिए बैठे, उनका जो तोटकाचार था वो नहीं आए। सभी शिष्य लोग कहते, गुरुदेव पढ़ाई शुरू किया जाए, पाठ को शुरू किया जाए। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, वो कहाँ आया टोटका, वो आ जाता तब शुरू करते। कहा उनके आने नहीं आने से क्या फायदा है, वो तो पाठ याद करता ही नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, पाठ याद नहीं करता लेकिन हमारी आज्ञा का पालन करता है, जो जो मैं कहता हूँ वो सो करता है, हमारी आज्ञा से बाहर नहीं जाता है। कहा उनको छोड़िए, शुरू किया जाए। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, नहीं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक शुरू नहीं करेंगे। सज्जना, सभी शिष्य लोग उनका वहां सुराने लगे और शंकराचार्य जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया तोटकाचार्य को, ये बिना पढ़े इनके अंदर में सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, बिना पढ़े। तो सज्जना, गुरु के अंदर वो सामर्थ्य होता है, वो शक्ति होती है। पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज कभी कभी कहा करते हैं, एक मरवाड़ी सत्संगी थे, जब इनके प्रवचन को सुने ना तो लोगों से पूछे, अभी जो सत्संग हॉल में कोप्पाघाट में प्रवचन कर रहे थे कौन था? का प्रमोद। वही प्रमोद जो गुरु महाराज जी के चौका में भोजन सहायक भंडारी का काम करते थे, बर्तन बासन मलते थे, वही है जब लोगों को भोजन करने का। हाँ वही। हाँ तो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़, बहुत बढ़िया प्रवचन कर